दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक ताकतवर देश अमेरिका ने दूसरे देश वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। यह सिर्फ एक स्थानीय संघर्ष नहीं है, यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक टकराव है जिसके असर दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि क्यों अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, क्या हुआ और इसका असर क्या होगा। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक छोटा लेकिन संसाधनों से बेहद समृद्ध देश पिछले कई वर्षों से राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके बड़े तेल भंडार और सोने की संपत्ति इस देश को वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। अनुमान के मुताबिक वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल और लगभग 10,000 टन सोने के भंडार हैं, जो इसे संसाधनों के मामले में विश्व का एक बड़ा देश बनाते हैं। लेकिन यह संसाधन ही उसकी अस्थिर राजनीति और बाहरी दबाव का मुख्य कारण भी बन गया है। वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनका शासन अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों द्वारा गंभीर रूप से आलोचित रहा है, खासकर मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और ड्रग तस्करी के आरोपों के कारण। पिछले कई महीनों में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के चारों ओर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और लड़ाकू दलों को तैनात किया। वेनेजुएला ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का उल्लंघन बताया और इससे संघर्ष की दीवार और ऊंची हो गई। अमेरिका ने वादा किया था कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ एक कदम है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों ने इसे सत्ता परिवर्तन की एक कोशिश भी बताया। जनवरी 3, 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया। अमेरिकी सैन्य बलों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास और कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। रात में कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाज़ें, धमाके और युद्ध की गड़गड़ाहट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में लगभग 150 से ज़्यादा विमान, फाइटर जेट, बॉम्बर और हेलीकॉप्टर शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका ने कहा कि वे उन्हें ड्रग तस्करी और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिकी कोर्ट में पेश करेंगे। अमेरिका ने इस हमले की योजना महीनों पहले से बनाई थी। इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा गया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से निशाना बनाया, फिर विशेष बलों को इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपतीय आवास तक पहुंचने की कोशिश की। इस ऑपरेशन में अमेरिकी जवानों ने हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और अन्य उन्नत सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि वे अचानक और आश्चर्यचकित हमला कर सकें और नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। अमेरिका के अनुसार यह कार्रवाई मानवाधिकारों की रक्षा, ड्रग तस्करी रुकने और वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने के उद्देश्य से की गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बार बार कहा कि वेनेजुएला का नेतृत्व नार्को आतंकवाद और अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और इसे नियंत्रित करने के लिए यह कदम ज़रूरी था। लेकिन इस बयान की आलोचना व्यापक स्तर पर हुई, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या ये कारण वास्तविक रणनीतिक हितों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आईं। चीन ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और अमेरिका को रोकने का आग्रह किया। वहीं रूस ने वेनेजुएला को समर्थन देकर कहा कि यह कार्रवाई संप्रभुता का अतिक्रमण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका के इस कदम पर चिंता जताई गई और कई देशों ने संघर्ष को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने की मांग की। इस संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, यह ग्लोबल मार्केट, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के निर्णयों पर भी पड़ रहा है। वेनेजुएला के विशाल तेल स्रोतों और सोने के भंडार की वजह से कई देशों की नीतियां प्रभावित हुई हैं। विश्व बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और स्टॉक मार्केट में बैक टू बैक स्विंग देखने को मिला है। विशेष रूप से भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह संकट ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को फिर से सोचने का संकेत देता है। लेकिन युद्ध हमेशा सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं होता, इसका सबसे बड़ा असर लोगों पर होता है। वेनेजुएला के नागरिकों को विस्थापन, बुनियादी सेवाओं के अभाव और भय का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों में बिस्तर की कमी, बिजली कटौती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साधनों की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा? क्या यह संघर्ष और बड़ा होगा? क्या अमेरिका और वेनेजुएला बातचीत की मेज़ पर लौटेंगे?
या पूरी दुनिया एक बड़े भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है? विशेषज्ञ बताते हैं कि कूटनीति, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक शक्ति संतुलन की चुनौतियां अब पहले से कहीं मुश्किल और जटिल हो गई हैं। अंत में यह कहना सुरक्षित है कि यह संघर्ष केवल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नहीं है। यह एक वैश्विक राजनीति, शक्ति संतुलन और मानवता के मूल्यों के बीच का टकराव है। यह लड़ाई अब कूटनीति, कड़ा संघर्ष और वैश्विक नियमों के बीच की लड़ाई बन चुकी है। आगे क्या होगा, समय ही बताएगा। पर एक बात निश्चित है, यह संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा।